लेके कम से कम अगले हफ्ते के लिए तो कोई ट्रेड होगा? बिल्कुल, स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ा सा मूव बना हुआ है। अगर हम देखें मॉर्निंग से ही जैसे कि आज निफ्टी में जो सपोर्टिव मोमेंटम मिल रहा है वो डिफेंस एंड शिपिंग सेक्टर की साइड से देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ में कुछ चुनिंदा हेल्थ केयर स्टॉक्स के अंदर भी मोमेंटम है। एंड आज के ट्रेडिंग सेशंस में मैं अगर कमिंग डेज के लिए बात करूँ कुछ स्टॉक्स में बाइंग के लिए, तो सबसे पहला तो यहाँ पर जीआरएसई रिकमेंड करूंगा। डेली चार्ट्स पर एक टाइम वाइज करेक्शन के बाद स्टॉक अभी 21 डीएमएस के आसपास के एक सपोर्ट्स को होल्ड करके आज स्लाइड रिकवरी मूव अटेम्प्ट करता हुआ, यानी कि एक रिवर्सल को अटेम्प्ट करता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है मोमेंटम इंटैक्ट रह सकता है कमिंग डेज के लिए इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। तो जीआरएसई में बाइंग की सलाह रहेगी, जो कि करीब 3040 के आसपास चल रहा है। करंट मार्केट प्राइस भी 1 पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है बाइंग के लिए। स्ट्रिक्टली एक स्टॉप लॉस जरूर रखना होगा 2940 का। अपसाइड मुझे लग रहा है करीब 3200 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं कमिंग डेज में इस स्टॉक के अंदर। दूसरा स्टॉक मैं रिकमेंड करूंगा जो कि है मैक्स हेल्थ। मैक्स हेल्थ का अगर हम डेली स्ट्रक्चर देखें तो काफी प्रॉमिसिंग मोमेंटम जो है वो पिछले कुछ टाइम फ्रेम में हमें देखने को मिला है। रिसेंटली ऑन द डेली चार्ट हमने एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न्स के ब्रेकआउट भी स्टॉक के अंदर देखे हैं। आज डिस्पाइट दिस नेगेटिव मोमेंटम आज भी जो है वो स्टॉक करीब 2 से 2.5% का एक गेन होल्ड करता हुआ दिखाई दे रहा है। सो जिस तरीके से ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न्स के ब्रेकआउट्स मिले हैं, कंटिन्यूएशन मोमेंटम को इंडिकेट कर रहा है। मुझे लगता है मैक्स हेल्थ में कमिंग डेज में एक अच्छा मोमेंटम और फर्दर कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है अलोंग विद स्ट्रेंथ। सो यहाँ पर मैक्स हेल्थ में भी बाइंग की सलाह रहेगी। करीब 1230 के आसपास में एट प्रेजेंट करंट मार्केट प्राइस है। करंट मार्केट प्राइस से भी पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है। डाउन साइड में स्ट्रिक्टली एक स्टॉप लॉस को फॉलो करना रहेगा, वो है 1187 का। अपसाइड पोटेंशियल टारगेट करीब 1280 तक देखने को स्टॉक के अंदर मिल सकते हैं। चलिए, तो दो स्टॉक्स है जहाँ पे खरीदारी की सलाह। एक तो गार्डन रीच है, यहाँ पे आप देखिए खरीदारी कर सकते हैं 3200 के लेवल के लिए। 2940 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। और दूसरा स्टॉक है यहाँ पे मैक्स हेल्थ का। मैक्स हेल्थ में अगर आप देखेंगे तो लगातार अच्छी खासी तेजी इस पूरे हफ्ते में 4.5% के आसपास के गेंस देखने मिले। कल हमने हाईलाइट भी किया था कि किस तरह का मोमेंटम इस काउंटर में देखने मिल रहा है। फर्दर तेजी बन सकती है। 1280 के लेवल के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 1187 का रखना है स्टॉप लॉस। तो दो स्टॉक्स है सचिन जी द्वारा जो कि दिए जा रहे हैं, गार्डन रीच और मैक्स हेल्थ। लेकिन चलिए, और काफ़ी सारे स्टॉक्स है जहाँ पे एक्शन देखने मिल रहा है, उन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो आज जुबिलेंट ग्रुप स्टॉक्स, यहाँ पे आप देखिएगा भरपूर एक्शन देखने मिल रहा है और सब में ब्लॉक डील हुई है। जुबिलेंट फूडवर्क्स 1.6% इक्विटी की ब्लॉक डील हुई है। फिर जुबिलेंट फार्मोवा 3% इक्विटी की ब्लॉक डील हुई है। जुबिलेंट इंग्रेविया 6.2% इक्विटी की ब्लॉक डील जो है वो इसमें भी देखने मिले। और सभी स्टॉक्स में आज बेहतरीन मोमेंटम देखने मिल रहा है। सर, ये जुबिलेंट ग्रुप के 3 स्टॉक्स है, जुबिलेंट फूडवर्क्स, फार्मोवा, इंग्रेविया। क्या करें इनमें? कोई पसंद आता है तीनों में से? जुबलेंट फूड वर्क पर ही मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। करीब 2% के अराउंड का गेन है। लोअर साइड में एक अच्छे सपोर्ट है स्टॉक के अराउंड, वो लेवल से करीब 650 के। 650 इंपॉर्टेंट की मूविंग एवरेजेस है लॉन्ग टर्म के 200 डेज की, जिसको काफी रिस्पेक्ट करता हुआ स्टॉक नजर आ रहा है। एंड प्रायरली हमने देखा था लाइक स्टार्टिंग ऑफ द जून सीरीज में ही अराउंड 200 डेज के इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के सपोर्ट से स्टॉक प्राइसेस रिवर्स होते हुए नजर आए थे और ऑन द हायर साइड 700 तक के लेवल्स को चेस करते हुए दिखे थे। अभी भी प्राइसेस वही 200 डीएमएस के सपोर्ट के ऊपर ही मूव करते हुए दिख रहे हैं। आज जिस तरीके से एक टर्न अराउंड स्टॉक में देखने को मिला है पिछले 3 दिन की डाउनसाइड मोमेंटम के बाद में, और ये जो मोमेंटम है ये अलोंग विद वॉल्यूम आया है। मुझे लगता है कि ये जो तेजी है अभी उससे और कंटिन्यू हो सकती है कमिंग डेज के लिए। ऑन दी हायर साइड 685 यही एक इंपॉर्टेंट लेवल अभी के लिए है। जैसे इसके ऊपर वापस से प्राइसेस शिफ्ट होते हैं, मुझे लगता है कमिंग डेज में करीब 720 740 तक के लिए मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है स्टॉक के अंदर। ओके, चलिए, तो ये राय आती हुई जुबिलेंट फूडवर्क्स पे। खासकर ये स्टॉक जो है वो काफ़ी पसंद आता है, तो यहाँ पे आप रखिएगा नज़र। इनफैक्ट पूरे पूरे ग्रुप स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो आज काफ़ी बेहतरीन तेज़ी देखने मिल रही है। अच्छा, एक और स्टॉक मेरे रडार पे आया है, नारायण हृदयालय। देखिए, करीब करीब 1900 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, हालांकि उस लेवल को पार नहीं कर पा रहा है। सर, ये स्टॉक कैसा लग रहा है? 3.5% की तेज़ी है। ज़्यादातर ये रडार पे आता नहीं है, आज अच्छी तेज़ी है इस काउंटर में, क्या करें? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा मोमेंटम है इसमें। और नॉट इवन टुडे अगर हम देखें पिछले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशंस का मोमेंटम, तो करीब 1750 के आसपास से मोमेंटम इंटैक्ट है स्टॉक के अंदर और कंटिन्यू हम देख रहे हैं डे बाय डे हायर हाइज बनाता हुआ स्टॉक जो है वो अपसाइड में सस्टेन कर रहा है। आज का जो लाइक मोमेंटम आया है इसमें पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस की जो कैंडल्स थी, ये जो मोमेंटम था उसको इंगल्फ करते हुए नजर आया है। एंड साथ ही साथ में वॉल्यूम्स काफी अच्छे पड़ते हुए दिखाई दिए हैं काउंटर के अंदर। स्टॉक प्राइसेस अपने 21 डीएमएस के ऊपर भी मूव करते हुए सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड इसका एक प्राइस रेजिस्टेंस था करीब 21 अप्रैल के आसपास में जो हाइस लगे थे 1871 के, उसके ऊपर स्टॉक आज फाइनली मूव करता हुआ दिखा है। सो इमीडिएट रेजिस्टेंस को भी ब्रेक किया है। मुझे लगता है अपसाइड मोमेंटम के चलते अपसाइड जो पोटेंशियल टारगेट है इसके अंदर करीब 1950 तक के लिए देखने को मिल सकते हैं कमिंग डेज में। सो ये मोमेंटम इंटैक्ट है, अगर कोई पोजीशन में है बिल्कुल होल्ड कर सकता है। 1950 कुड बी द नेक्स्ट टारगेट इन दी स्टॉक। अभी के लिए लोअर साइड में सपोर्ट जो है वो
1830 हम कंसीडर करके चल सकते हैं। चलिए ठीक है, तो ये राय आती हुई नारायण हृदयालय पे। लेकिन अब आगे बढ़ते और वक्त हो चुका है आपको मुनाफे का ऑप्शन बताने का। चलिए, मुनाफे का ऑप्शन बताने के लिए हमारे साथ है एंजल वन की स्नेहा सेठ। स्नेहा जी, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है आपका 18 हाउस सजेस्ट पे। मैम बताइए, ऑप्शंस के जरिए कुछ खरीदना है या फिर पुट ऑप्शन? ऑप्शंस के जरिए हम ऑप्शंस में कॉल ऑप्शन बाय करने की सजेशन देंगे। अगर आप देखें तो मुझे इंडिविजुअल काउंटर से आईटी पैक में से टेक महिंद्रा ये काउंटर काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। काफी स्ट्रांग मूव आया है। 1250 के आसपास एक सपोर्ट था, वहां से काउंटर ने रिकवरी किया है और एक 1620 1625 का एक हर्डल था जो इमीडिएटली वो भी सरपास किया है आज के सेशन में। और पिछले 2-3 दिनों में आप देखेंगे वॉल्यूम्स भी काफी अच्छी रही है। तो ये सारी चीजें देखकर लग रहा है कि यहाँ से अपसाइड की मोमेंटम एक्सटेंड हो सकती है। तो आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पे 1660 की कॉल बाय करें। 30 रुपए के आसपास इसे बाय करना है। स्टॉप लॉस 23 का लगाना है। टारगेट इसमें 41.5 तक के रहेंगे। स्टॉप लॉस के हिसाब से और टारगेट के हिसाब से मैक्सिमम रिस्क टू इन्वॉल्व है, दैट इज अराउंड 4000 और प्रॉफिट पोटेंशियल रहेगा 7000 तक का। ओके, चलिए स्नेहा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये ऑप्शन स्ट्रैटेजी हम तक पहुंचाने के लिए। तो टेक महिंद्रा आईटी स्टॉक्स आज फ्लेवर में है। 1660 का कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है, करीब करीब 30 रुपए के भाव पे। 23 रुपए का आप स्टॉप लॉस रखिएगा। 41.5 रुपीज़ के आसपास का आपको यहाँ पे रखना है टारगेट। जो मैक्सिमम लॉस है 4000 रुपये का है, लेकिन प्रॉफिट जो है 7000 रुपये तक का आपको हो सकता है। लेकिन याद रखिएगा, ऑप्शन का ट्रेड है, इसके लिए हमारा डिस्क्लोजर एक तो स्टॉप लॉस जरूर रखेगा। और सेबी की स्टडी कहती है कि एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोग नुकसान करते हैं। एफएनओ ट्रेडर जो है औसतन 50,000 रुपये का नुकसान करते हैं। तो आप सोच समझ के कीजिएगा ट्रेडिंग। चलिए, लेकिन आगे बढ़ेंगे उसके पहले